हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th के नेक्स्ट लेक्चर में आपका वेलकम है। पिछले टर्न पर हम लोगों ने ये जाना था, ये समझा था कि अगर हम किसी भी डिवाइस को चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो उस डिवाइस का पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। डिवाइस का यहाँ मतलब है, अगर कोई मान लीजिए कंडक्टर है हमारे पास और इस कंडक्टर को हम लोग चार्ज Q देते हैं तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज़ करता है। दैट इज़ Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और हमने देखा था Q इज़ इक्वल टू सी वी, यहाँ से C इज़ इक्वल टू Q बाई V, हम लोग ये पढ़ चुके थे। मतलब अगर किसी कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, और यहाँ से उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज़। ऑब्वियस सी बात है, हमने बताया था कैपेसिटेंस रिलेट करता है चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी से। तो जैसे जैसे चार्ज उसमें जाएगा तो उसकी जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी इनिशियल रहती है वो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी क्या होती है, डिक्रीज़ करती है। आज हम पिछले टर्न पर हमने एक बात आपसे ये भी डिस्कस की थी कि जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी होती है वो किसी भी कंडक्टर के साइज पर डिपेंड करती है। हमने इसको आपको समझाया था। तो मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर की रेडियस मान लीजिए यहाँ पर r है और इसको हम लोग चार्ज Q देते हैं। चार्ज Q देने से चार्ज Q इस कंडक्टर पर आ जाता है। मान लीजिए कंडक्टर, मान लेते हैं यहाँ होलो सेल है, तो अगर इसको हम चार्ज Q प्रोवाइड करते हैं तो चार्ज Q देने से इस कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़कर V हो जाता है। इस कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़कर V हो जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि पोटेंशियल V इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये उस डिवाइस इस कंडक्टर का पोटेंशियल V होगा। और अभी अभी आपने पढ़ा है Q इज इक्वल टू सी वी। तो अगर यहाँ से हम C निकालना चाहें तो C इज इक्वल टू Q अपान V हो जाएगा। और इस इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम V की वैल्यू यहाँ रखना चाहें तो C की वैल्यू हो जाएगी Q अपान, यहाँ से हम रखेंगे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म ऊपर जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ से हमने देखा कि C इज इक्वल टू आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और एज यू नो दैट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, सो वी कैन कंक्लूड दैट C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब किसी भी कंडक्टर या होलो शेल है या कोई भी डिवाइस है, मान लीजिए स्फेरिकल डिवाइस ही है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो कैपेसिटेंस है उसकी रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। और रेडियस ऑलवेज रिलेट करती है किसी भी कंडक्टर के साइज से। मतलब अगर आप, ये एक छोटा कंडक्टर है जिसकी रेडियस छोटी है और एक ये बड़ा कंडक्टर है जिसकी रेडियस क्या है, बड़ी है, तो ऑब्वियस है ये हमको बता रहा है ये रिलेशन कि किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो उसके रेडियस r पर डिपेंड करेगा। मतलब इस कंडक्टर की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और ये कंडक्टर छोटा है तो इसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी या चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है। अब पिछले टर्न पर हमने एक बात और आपसे की थी, इस पर कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, लेकिन पिछले टर्न पर हमने आपको एक बात और बताई थी। वो आपको ये बताई गई थी कि जो हमने यहाँ पर फार्मूला देखा था Q इज इक्वल टू सी वी या C इज इक्वल टू Q अपान V, तो हमने बताया था कि इस कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है। जी हाँ, हमने बताया था फैरड होती है, और ये फैरड बहुत ही बिग यूनिट है। ये फैरड बहुत ही बिग यूनिट है, आपको बताया गया था। फैरड जो है एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम कोई, देखिए हम कोई डिवाइस ऐसी रखें, क्या वो डिवाइस
1 फैरेड का चार्ज स्टोर कर सकती है? हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कोई डिवाइस है, तो क्या वो डिवाइस 1 फैरेड का चार्ज स्टोर कर सकती है? तो चार्ज देंगे तो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है ही। हम यहाँ पर आगे जानना चाहते हैं कि इस डिवाइस का साइज क्या होगा। तो उस डिवाइस के साइज को अगर हम देखना चाहते हैं तो हम आते हैं इस फार्मूले पर। यहाँ से हम R की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर हम R की बात करेंगे तो R इज इक्वल टू हो जाएगा C/4πε0। तो यहाँ से हम 1/4πε0, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। और अगर हम 1 फैरेड की बात करें तो यहाँ से हमने C इज इक्वल टू 1 फैरेड अगर रख देंगे तो ये R की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁹ मीटर। मतलब हम कह सकते हैं 9 × 10⁶ किलोमीटर। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये 9 × 10⁶ किलोमीटर इज़ अ वेरी बिग वैल्यू। मतलब अगर हम बात करें रेडियस R की तो 9 × 10⁶ मतलब 1 2 3 4 5 6 इतने किलोमीटर। और ये 90 लाख किलोमीटर वैल्यू आएगी। आप ये एज्यूम भी कर सकते हैं कि हमारी जो अर्थ की रेडियस है, वो लगभग 6400 किलोमीटर नियर अबाउट है। और जो हमारी जो 1 फैरेड चार्ज जो स्टोर करने वाली डिवाइस है उसका साइज इतना है। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इज अ वेरी, कह सकते हैं कि बहुत स्मॉल स्केल पर होता है किसी भी डिवाइस के द्वारा, किसी भी कंडक्टर के द्वारा। तो मतलब हमारे पास अगर इतना लंबा रेडियस का कोई डिवाइस है तो वो 1 फैरेड चार्ज स्टोर करेगा। हम ये भी कह सकते हैं इन अनदर वर्ड कि 1 फैरेड इज अ वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो हम अगर इसकी स्मॉल यूनिट की बात करेंगे तो हम यहाँ पर अभी 1 माइक्रो फैरेड पर जाएंगे या 1 नैनो फैरेड पर जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो 10⁻⁻⁶ या 10⁻⁻⁹ पर काम करती हैं फैरेड पर। तो ये जो है बहुत स्मॉल स्केल पर जो यूनिट्स हैं जिनमें चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी हम लोग देखते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम ये देखने जा रहे हैं, हम एक ऐसी डिवाइस बनाने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक प्रॉब्लम जनरेट हुई कि अगर हम किसी भी डिवाइस में चार्ज स्टोर करना चाहते हैं तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी किसी भी डिवाइस या किसी भी कंडक्टर की बहुत कम होती है। तो हम एक ऐसी डिवाइस बनाना चाहते हैं जो साइज में क्या हो, साइज में हमारा एम ये है कि वी वांट्स टू मेक अ डिवाइस which are small in size but charge holding capacity is much more रिगार्डिंग टू इट्स साइज। मतलब उसकी साइज के अनुसार, अगर अब उसकी साइज के देखेंगे, उस साइज के अनुसार अगर हम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी देखें तो उस चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी उस डिवाइस के पास ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम ये बनाना चाहते हैं। तो उस डिवाइस का नाम हम लोग अभी देखेंगे। उस डिवाइस को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। तो उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। लेकिन इस डिवाइस का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है इस पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटर ही। देखिए हमारे पास क्या है, एक प्लेट है और इस प्लेट से हमने एक डिवाइस जोड़ रखा है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोफॉइल करके, जो हमको ये बताती है कि इस चार्ज पर पोटेंशियल कितना बढ़ा है कितना घटा है। अगर ये चार्ज इस पर हम देते हैं,
अगर ये चार्ज इस पर नहीं है तो ये जो है ऐसे बहुत क्लोज होगी, लेकिन जैसे जैसे हम इस पर चार्ज देते जाएंगे तो ये बताती जाएगी कि ये एक दूसरे से दूर होती जाएगी। तो ये डिवाइस अगर एक दूसरे से, ये लीफ हैं गोल्ड की बनी होती हैं, अगर ये एक दूसरे से दूर होती जाती हैं तो हमको ये पता चलता है कि इनका पोटेंशियल हाई हो रहा है। तो हमको दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या रखना है, C = Q/V। हमको इस डिवाइस का पोटेंशियल कम रखना है, कम करने की कोशिश करना है। अगर पोटेंशियल कम करने की कोशिश हम में सफल हो जाएंगे तो हम कैपेसिटेंस इस डिवाइस का बढ़ाने में क्या हो जाएंगे, जी हाँ, सफल होंगे। हम किसी भी डिवाइस का कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये एक प्लेट है, इस प्लेट को हमने चार्ज Q दिया, तो चार्ज Q यहाँ पर कंडक्टर में आ गया और हमको पता चला कि इसका ये गोल्ड लीफ एक दूसरे से दूर हो गई, मतलब इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया है। अब इस कंडक्टर की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी क्या हो गई है, डिक्रीज कर गई है। तो हमने क्या किया, इस कंडक्टर के बगल एक दूसरा कंडक्टर रखा। अब इस कंडक्टर पर क्या है, इस पर पहले से कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने इसके बगल कोई दूसरा कंडक्टर रखा तो ड्यू टू इंडक्शन मेथड यहाँ पर एक चार्ज क्या हो गया, जनरेट हो गया। और जैसे ही यहाँ पर चार्ज जनरेट हुआ, आप देखेंगे कि ये जो गोल्ड लीफ हैं ये एक दूसरे के क्लोज आ गई, एक दूसरे के क्लोज आ गई। मतलब क्या हुआ कि इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, मतलब कैपेसिटेंस क्या हो गया, बढ़ गया। 100% अगर कैपेसिटेंस बढ़ गया तो हम इस डिवाइस को और भी चार्ज सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर जितना निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है, इसके अपोजिट साइड में उतना ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। तो अब अगर ये निगेटिव चार्ज, ध्यान दीजिएगा, अगर ये निगेटिव चार्ज पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल को क्या करता है, पोटेंशियल को इंक्रीज भी करता है। एक निगेटिव चार्ज पोटेंशियल को डिक्रीज करने का प्रयास कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल को इंक्रीज करने का प्रयास करता है। तो हम ये कैसे अनुमान लगा सकते हैं, हम ये कैसे सोच सकते हैं कि इसका पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, जबकि ये जो डिवाइस है ये बता रही है कि इस सिस्टम का पोटेंशियल डिक्रीज कर गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये निगेटिव चार्ज जो है इस प्लेट, ये जो हमारी प्लेट मान लीजिए 1 है, निगेटिव चार्ज प्लेट 1 के काफी क्लोज हैं, प्लेट 1 के काफी क्लोज हैं, जबकि ये इंड्यूस्ड चार्ज जो दूसरी साइड है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट 1 के से क्या है, फॉर अवे हैं। तो जो प्लेट 1 के क्लोज हैं, निगेटिव चार्ज प्लेट 1 के क्लोज हैं और पॉजिटिव चार्ज प्लेट 1 से फॉर अवे हैं, तो ये निगेटिव चार्ज जितना पोटेंशियल घटाता है, ये पोटेंशियल घटाने का अमाउंट इसका ज्यादा है, जबकि इसका पोटेंशियल बढ़ाने का अमाउंट क्या है, कम है। तो इस तरह हम जो है कह सकते हैं कि पूरे के पूरे सिस्टम का पोटेंशियल क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। इसको हम और एक तरीके से देखते हैं। मान लीजिए कि अगर इस प्लेट को आपने नहीं रखा था, इस प्लेट को हमने नहीं रखा था, तो इस डिवाइस का पोटेंशियल इनिशियली मान लीजिए पोटेंशियल क्या था, मान लीजिए 10 वोल्ट था, और जैसे ही आप यहां पर ये प्लेट ले आए तो इंड्यूस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल घटा वो मान लीजिए 6 वोल्ट घट गया। तो लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज के कारण ये पोटेंशियल क्या हो गया, मान लीजिए 2 वोल्ट बढ़ गया। तो अगर हम बात करें तो एक्चुअली पहले आप प्लेट नहीं रखे थे तो पोटेंशियल कितना था, 10 वोल्ट, लेकिन ये प्लेट रखने के कारण ये -6 वोल्ट पोटेंशियल इनर सरफेस पर जो निगेटिव चार्ज है उसके कारण घट गया, और आउटर सरफेस के कारण जो पॉजिटिव चार्ज है उसका पोटेंशियल बढ़ गया। तो टोटल पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो 10 में से 6 गया 6, और 10 में से 6 गया 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 वोल्ट। मतलब आप ध्यान से देखिए कि जो पहले पोटेंशियल हमारा 10 वोल्ट था अब घट करके कितना हो गया,
6 वोल्ट। ये हम एज्यूम करके एक एग्जांपल लेकर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो 6 वोल्ट पोटेंशियल क्या हो गया है, घटकर हो गया है। इसीलिए इस गोल्ड लीफ ने पोटेंशियल को क्या कर लिया है, डिक्रीज बताया है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये जो 2 वोल्ट का पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं, ये इससे, इस प्लेट से दूर हैं, और ये निगेटिव चार्ज पास में है, तो पास वाले का इफेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए वो पोटेंशियल को घटा ज्यादा रहा है और ये पोटेंशियल को बढ़ा ज्यादा, घटा ज्यादा रहा है, ये पोटेंशियल को बढ़ा कम रहा है। लेकिन अब भी ये पॉजिटिव चार्ज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इस आउटर प्लेट को ग्राउंडेड कर देते हैं। जैसे ही आप ग्राउंडेड करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, अर्थ में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और हमारा ये जो 2 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ा रहा था, ये अब नहीं बढ़ाएगा। और अब खुशी की बात ये है कि अब ये 4 वोल्ट पोटेंशियल हो गया घटकर। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा था। तो ये गोल्ड लीफ जो है ये और क्लोज हो जाएंगे, मतलब पोटेंशियल और डिक्रीज हो गया, इसकी कैपेसिटेंस और बढ़ गया। मतलब अब ये कैपेसिटर जो है, इसका जो है कैपेसिटेंस, मतलब इस डिवाइस का कैपेसिटेंस और भी बढ़कर इंक्रीज हो गया। तो इस तरह आपने देखा कि अगर हमारे पास कोई इस तरह की डिवाइस हम बनाते हैं जिसमें एक प्लेट ग्राउंडेड है, एक प्लेट को हम लोग अर्थ से जोड़ दिया है, अर्थिंग किया हुआ है, और दूसरी प्लेट पर हम चार्ज देते हैं, तो ये जो सिस्टम जनरेट होता है, इस सिस्टम को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कैपेसिटर के टाइप्स कितने हैं। हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कैपेसिटर को बनाते हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कैपेसिटर का यही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैपेसिटर जो है, ये इसका जो हम डायग्राम देखते हैं वो ऐसा होता है। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। तो टोटल चार्ज की अगर यहाँ पर हम बात करें किसी कैपेसिटर में, तो टोटल चार्ज का अमाउंट किसी कैपेसिटर में कितना होता है, 0 होता है। ये बात यहाँ पर आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस की हमने बात की, और कैपेसिटेंस में हमने ये बात की कि कैसे जो है इस कैपेसिटर का फॉर्मेशन होता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर दो डिवाइस, यहाँ पर हमने मान लीजिए प्लेट लिया हुआ है, पैरेलल प्लेट लिया है, इन दोनों डिवाइस को आपस में कंबाइंड करके एक हमने क्या किया, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस बनाया, जो अपने साइज के अनुसार ज्यादा चार्ज स्टोर कर रही है। तो अगर हम इसकी डिफाइन की बात करें तो यहाँ पर क्या, ये जो कैपेसिटर है, फिलहाल अगर हम इसकी डिफाइन देना चाहें तो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 कंडक्टर्स ऑफ एनी शेप। यहां तो मान लीजिए हमने पैरेलल प्लेट ऐसे लिया हुआ है, तो किसी भी 2 प्लेट्स को एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखने के बाद जो हमको डिवाइस बनती है, और जिन दोनों कंडक्टर्स पर इक्वल और अपोजिट चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं, या इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे है, या कहीं कहीं आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा कि आप एक प्लेट को बड़ी और एक प्लेट को छोटी नहीं बनाएंगे, जल्दीबाजी में गड़बड़ बना देते हैं। ये एक शेल का सिंबल है, यहाँ पर दोनों प्लेट इक्वल साइज की होनी चाहिए। इस तरह हम कैपेसिटर के सिंबल को बनाते हैं। अगर हम ऐसे एरो बना देते हैं तो ये एक ऐसा कैपेसिटर है जो वेरिएबल है, जिसका कैपेसिटेंस क्या होता है, वैरी करता रहता है। तो मतलब जिसको हम डिवाइस में लगाने के बाद उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, उसकी कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा, कैपेसिटर के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी ये कैपेसिटर की बात करते हैं तो ये प्लेट है पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज, ये प्लेट है माइनस क्यू चार्ज, इसका एरिया और इसका एरिया ए है, इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो आप ये भी एक बात ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस, कैपेसिटर इज अ डिवाइस
in which uniform inside which uniform electric field can be generated। या आप ये भी कह सकते हैं कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जिनके बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अगर हम देखिए यहाँ पर एक सिस्टम और यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट जोड़ने जा रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच अगर हम कोई इंसुलेटर जैसे हम लोग पेपर का यूज कर सकते हैं, माइका का यूज कर सकते हैं, वैक्स का यूज कर सकते हैं, अगर इन चीज़ों को इन डिवाइस के बीच रखें तो क्या होगा। तो ध्यान से देखिए कि या इस प्लेट, ये हमारी प्लेट मान लीजिए ए है, ये प्लेट बी है, तो इसके बीच अभी हमने देखा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रेजेंट है। तो ड्यू टू पोलराइजेशन, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या वर्ड किया, ड्यू टू पोलराइजेशन, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो यहां पर इसके क्लोज निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, किसमें, इंसुलेटर के अंदर, और इसके क्लोज यहां पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो इनसाइड इंसुलेटर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश प्रोड्यूस हो जाती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश प्रोड्यूस हो जाती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश की डायरेक्शन जो दोनों प्लेट्स पर चार्ज हैं, ध्यान दीजिएगा, उसके जस्ट अपोजिट है। तो अगर हम यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, आप देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गई। मान लीजिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 5 थी, यूनिट अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गई 1, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। तो अगर हम बात करें E इज इक्वल टू V/D की फर्स्ट केस में, तो यहाँ E माइनस E डैश होगा। तो अगर यहां बात करें E माइनस E डैश इज इक्वल टू V डैश बाई D, तो देखिए यहां पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E थी तो पोटेंशियल क्या था, V था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी घटकर E माइनस E डैश हो गई, तो अगर ये क्वांटिटी घट रही है तो हमारी पोटेंशियल वाली क्वांटिटी भी क्या हो रही है, घट रही है। अब यहाँ पर फिर से हमारे इस कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो C इज इक्वल टू Q बाई V के कॉन्सेप्ट को अगर देखें तो यहाँ पर इसके बीच, अगर दोनों प्लेट के बीच अगर हम लोग कोई इंसुलेटर इंसर्ट कराते हैं तो प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट घटने से पोटेंशियल क्या हो जाता है, और घट जाता है। तो पोटेंशियल और डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, एक फैक्टर जो प्ले कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर हम प्लेट्स के बीच क्या करें, पोटेंशियल को और भी डिक्रीज करा सकते हैं। कैसे, अगर हम प्लेट्स के बीच कोई भी क्या कर लें, एक क्या यूज कर लें, इंसुलेटर यूज कर लें, इंसुलेटर इनके बीच इंसर्ट करा दें, तो ड्यू टू पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कंडक्टर। तो दोनों कंडक्टर्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर जाती है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस, हेंस पोटेंशियल बिकम्स लेस, जिसके कारण पोटेंशियल भी क्या हो जाता है, घट जाता है। और पोटेंशियल घटने के कारण अब जो आपका इस कैपेसिटर डिवाइस है इसका कैपेसिटेंस और भी बढ़ जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम और भी चार्ज इसके अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कैपेसिटर के फॉर्मेशन के बारे में देखा, कैपेसिटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और कैसे हम एक स्मॉल या छोटी से छोटी डिवाइस में इस तरह का फॉर्मेशन करके कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आज आपने यहाँ पर पढ़ा। आई होप कि आप इसको समझ में आया होगा, आपको ये समझ में आया होगा। कहीं पर प्रॉब्लम है तो वीडियो को दोबारा तिबारा फिर से आप देख सकते हैं, जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू, बने रहिए अगले वीडियो तक।